फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैंने दो पार्ट डिवाइड किए हैं, पहला एग्ज़ाम पैटर्न और दूसरा सिलेबस। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको परीक्षा की पूरी रणनीति समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट स्टेज में होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अंदर जो है आपको ये सबके लिए इक्वल है, और उसके बाद ये क्लियर करने के बाद आपका होगा सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद या तो आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपकी जॉब लग सकती है, या फिर टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट होगा। यह सभी के लिए मान्य नहीं है क्योंकि ये कुछ पदों के लिए मान्य है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कुछ पद होते हैं उनके लिए ये टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट मान्य है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। CBT 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, इसके अंदर आपकी टाइमिंग रहेगी 90 मिनट और क्वेश्चन रहेंगे 100, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ये बस क्वालिफाइंग पेपर है, बस आपको इसको क्वालिफाई करना है। दूसरी स्टेज में आएगा CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड 2। अगर आप CBT 1 का क्लियर कर देते हैं तो आपका जो है CBT 2 होगा, ये 90 मिनट का होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन आएंगे आपके 120, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन। टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल की। पहला तो 10+2 जो 12th क्लियर कर चुके हैं उनके लिए, और दूसरा ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 13 वैकेंसीज निकली है, जिसके अंदर 10+2 में 5 और बाकी जो है आपकी ग्रेजुएशन में। 10+2 में जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की पोस्ट, अकाउंट क्लर्क टेस्ट, जूनियर टाइमिंग कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल टिकट क्लर्क और ग्रेजुएट लेवल पर ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटिंग असिस्टेंट टाइपिस्ट, सीनियर टाइप कीपर, कॉमर्शियल एप्रिशिएंट्स और स्टेशन मास्टर। पहले जो मैंने आपको बताया था CBT 1 और CBT 2 क्लियर करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये टाइपिंग टेस्ट सभी के लिए मान्य नहीं है। कुछ पद होते हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य होता है, जैसे कि जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट, और जूनियर टाइम कीपर के लिए नहीं होता है, ट्रेन क्लर्क के लिए नहीं होता है, कॉमर्शियल टिकट क्लर्क के लिए नहीं होता है। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम सिलेबस की, जिसके अंदर मैथ्स जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम, बोर्ड मास रूल और सिंप्लीफिकेशन, इसके आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे। LCM और SCF लेस और मैस, इसके 1 से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। एवरेज में आपके 1 क्वेश्चन आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। डिस्काउंट के अंदर से आपका 1 क्वेश्चन आएगा। SI और CI के अंदर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके आएंगे एग्ज़ाम में। टाइम एंड वर्क के अंदर आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर से आपके 1 क्वेश्चन आएगा। पाइप के अंदर से आपके 1 क्वेश्चन आएगा। बोट स्ट्रीम के अंदर से आपके 1 क्वेश्चन आएगा। ट्रेन के अंदर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक ये एडवांस मैथ्स के अंदर आती है, जिसके अंदर से आपको केवल बेसिक क्वेश्चन आएंगे। आपको बस फॉर्मूला याद कर लेना है, इसमें से आपके केवल 2 क्वेश्चन आएंगे। पाई चार्ट के आपसे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसमें से अच्छी तैयारी कर लेते हैं और 25 क्वेश्चन अगर आप वहाँ पर सही करके आ जाते हैं तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, अगर आप अच्छी तरीके से अगर इसके अंदर से तैयारी करें तो। मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं बस आपको इन्हीं के अंदर से तैयारी करनी है, अदरवाइज़ कोई बाहर से आपको तैयारी नहीं करनी है। अगर आप इन्हीं को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका मैथ्स के अंदर से अच्छे से जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, अगर अच्छे से तैयारी करें तो। दूसरा जो है हमारा रीजनिंग में जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 25 तो क्लियर करना ही है, क्योंकि यही आपको फाइनल मेरिट के अंदर आगे ले जाएगी। रीजनिंग के अंदर सबसे पहले आएगा एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसके अंदर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बैठेंगे।
ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से आपके 2 क्वेश्चन, सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से आपके 1 या 2 क्वेश्चन, क्लॉक या कैलेंडर, या तो क्लॉक या कैलेंडर उसके अंदर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन के अंदर से आपके 2 क्वेश्चन, रैंकिंग अरेंजमेंट के अंदर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन, फिगर के अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन, या तो डिस्टेंस या डायरेक्शन, कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन, सम रिलेशन के अंदर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन, और MW इमेज के अंदर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के अंदर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन। रीजनिंग के अंदर आपको बस अच्छे से रटना है, केवल या केवल रटना है, आपको इनमें याद नहीं करना है। आपको प्रैक्टिस जितनी हो ज़्यादा हो सके उतनी टेस्ट सीरीज सोल्व कीजिए ताकि आपकी हल करने की क्षमता बढ़ सके। अंतिम जो हमारा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, इसमें से केवल 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन के हिसाब से, जिसके अंदर आपके करंट इवेंट्स, गेम एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, 10 CBSE के लेवल की आपकी जो है जनरल साइंस आएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। जनरल अवेयरनेस को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर और अदर। इसके अंदर हम हिस्ट्री में आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 1 या 2 क्वेश्चन, और पॉलिटिकल साइंस के आपके 1 या 2 क्वेश्चन। अच्छा, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है करंट अफेयर, जिसमें से आपके 15 से 16 क्वेश्चन सीधे आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। उसके बाद जो है साइंस का भी अच्छा रोल होता है इसके अंदर, जिसमें से आपके 10 या 12 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर सीधे आते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो राष्ट्रीय दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण अगर इसे आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो द हिंदू आप प्रिफर कर सकते हैं। इन दोनों से कोई बाहर का आप अखबार नहीं यूज़ लें, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मटेरियल पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, करंट अफेयर्स के आप नोट्स बना सकते हैं। जनवरी या दिसंबर से लेकर के अक्टूबर और नवंबर तक के सारे करंट अफेयर एक बार आप पढ़ लें, याद कर लें। याद ना कर सके तो एक बार आप रट्टा ज़रूर मार लें, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो सकती है। जनरल मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जो बुक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सीधे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वाईफाई स्टडी और अड्डा 24 से आप जो है आप इसकी लेक्चर ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर ले सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है आपको उनकी अपडेट बराबर मिलती रहे।